बुलेटिन का आगाज करेंगे सियासी मैदान से। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की जारहाना तकरीर इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा 4 साल इक़्तिदार में जेब भरता रहा, अब जेल भरों की बात कर रहा है। घड़ियों की चोरी, हीरे की अंगूठियां, जमीनें, जायदादों का हिसाब दो, घड़ी चोर को नहीं छोड़ेंगे। जनरल बाजवा ने इमरान खान को ब्लंडर तस्लीम किया। सिर्फ ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, इस फितने को सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मजीद बोली, 5 के टोले ने सांप पाला, अब यही सांप उन्हें डस रहा है। ये लोग फैज की बेसाखियों पर सियासत करते रहे, अब ये लोग पहली बार बेफैज हुए हैं। चंद घंटे की गिरफ्तारी पर ये लोग रो रहे हैं। चंदा जमा करके इन्हें टिश्यू पेपर का ट्रक भेज देते हैं। नून लीग जीतने के लिए इलेक्शन की तैयारी कर रही है। 4 साल जब ये वजीर आजम बना बैठा था तो जेब भरो तहरीक चला रहा था, और अब कारकुनों को कहता है कि जेल भरो तहरीक शुरू करो। तो अगर जेलें भरनी है तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करो, अपनी जमानतें कैंसिल कराओ और आओ ना जरा। आज बाजवा साहब जब रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। ये पाकिस्तान के 75 सालों में तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था, और ये वो ब्लंडर था जिसने मुल्क के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक तबाही मचा दी। सिर्फ ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, अब वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। इस घड़ी चोर को सियासत से उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा। और ये ब्लंडर नहीं था, ये सांप था जो 5 के टोले ने पाला। सांप, अब यही सांप उस 5 के टोले को डस रहा है। वो उसका गिरबान पकड़ रहे हैं, वो उसका गिरबान पकड़ रहा है। इन 5 प्यारों ने एक तजर्बा किया जिसका नाम घड़ी चोर है। वो तजर्बा मुंह के बल जमीन पर गिर गया और पाकिस्तान को भी लेकर बैठ गया। कहते थे कि पहली बार टक्कर के लोगों से पाला पड़ा है। टक्कर के लोग जमीन पर बैठ के बच्चों की तरह रो रहे हैं, पहली बार बेफैज हुए हैं। तो इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि फैज के सर पर सियासत करते रहे, उसकी बेसाखियों पर सियासत करते रहे। इससे पहले वफाकी वजीर दाखिला राना सना ने भी खिताब किया। उन्होंने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को धमकी दे दी। कहा, तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। इमरान खान को उसी सेल में रखेंगे जिसमें हमें रखा गया था। ये इलेक्शन पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। 4 साल में इमरानी टोले ने कोई काम नहीं किया। वो मुल्तान में ही नून लीग के तंजीमी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। इसने इन 4 सालों में भी और 2014 से लेके आज तक इसने किया क्या है? अब ये कह रहा है कि मैंने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। बेटा, तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। तुमने इस्लामाबाद लॉक करने के लिए आना था, फिर तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। तुमने इंसानों का समुंदर लाना था, फिर 26 नवंबर को जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। और अब तुमने ये कहा है कि तुमने ये कहा है कि तुम जेल भरो तहरीक शुरू करोगे, तो फिर याद रखो, तुम ये तहरीक शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहां पे तुमने हमें रखा था, और तुम्हें कोई सख्ती नहीं करेंगे, हर चीज़ मुहैया करेंगे, खाने की, पीने की, लेकिन एक चीज़ मुहैया नहीं करेंगे, उसके बगैर तुम्हें गुजारा करना होगा। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए। मरहूम तवील अरसे से दुबई में ज़ेर इलाज थे। परवेज़ मुशर्रफ की मैयत पाकिस्तान लाने के लिए अहल खाना ने कौंसल खाने से रुजू कर लिया। स्पेशल तैयारा परवेज़ मुशर्रफ की मैयत लेने कल सुबह दुबई पहुंचेगा। जनाजे और तदफीन के वक्त का ऐलान बाद में होगा।
साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान के मजबूत तरीन हुक्मरानों में से एक समझा जाता है। उनकी जिंदगी की चंद झलकियां इस रिपोर्ट में। परवेज मुशर्रफ अगस्त 1943 को भारतीय शहर नई दिल्ली में पैदा हुए। 1947 में वालिदैन के हमराह कराची मुंतकिल हो गए। कराची में सेंट पैट्रिक हाई स्कूल और FC कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा से ग्रेजुएशन और रॉयल कॉलेज एंड डिफेंस स्टडीज बरतानिया से मुख्तलिफ कोर्सेज किए। परवेज मुशर्रफ ने 19 अप्रैल 1964 को पाक फौज में कमीशन हासिल किया और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। 1965 और 1971 की जंगों में भरपूर हिस्सा लिया। फौजी तारीख में उनकी वजह शोहरत कारगिल मार्के का मरकजी किरदार होना है। अपने मिलिट्री कैरियर में परवेज मुशर्रफ DG मिलिट्री ऑपरेशन समेत पाक फौज के अहम ओहदों पर फाइज रहे। 7 अगस्त 1998 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फाइज हुए और पाक फौज के 13वें आर्मी चीफ बने। परवेज मुशर्रफ 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। उन्होंने 9/11 हमले के बाद अलकायदा के खिलाफ अफगान जंग में फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनने की अमरीकी पेशकश भी कबूल की। इस फैसले को अवामी सतह पर सख्त नापसंद किया गया। वो 2001 से 2008 तक सदर पाकिस्तान भी रहे। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा भी बनाया गया, जिसमें खुसूसी अदालत ने उन्हें सजा सुनाई। वो इलाज के लिए बैरून मुल्क चले गए और दुबई में ही मुकीम रहे। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सियासी और अस्करी शख्सियात ने अफसोस का इजहार किया है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए वरसा के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म ने भी अहले खाना से ताज़ियत की और हमदर्दी का इजहार किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा, दुख की इस घड़ी में लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, मुशर्रफ मुहिब्बे वतन थे, दिलेर और बहादुर इंसान थे, हमेशा मुल्क के लिए सोचते थे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद भी अफसरदा। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने भी गमज़दा ख़ानदान से ताज़ियत की। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। ISPR का कहना है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। ISPR ने ताज़ियती बयान में कहा कि अल्लाह मरहूम जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को गरीक़ रहमत करे, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के पसमानदगान को सब्र व हिम्मत दे। और साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ ने अफसोस का इजहार किया। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने ट्वीट की। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नवाज शरीफ ने ट्वीट में हैशटैग परवेज मुशर्रफ का इस्तेमाल भी किया। परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर नवाज शरीफ का इजहार ताज़ियत उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट किया। पाकिस्तान की शहर कश्मीर कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती पर बुलेटिन में तफसीली खबरें शामिल करेंगे, लेकिन पहले आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना है, पाकिस्तान को शदीद माली चैलेंजेस का सामना है। IMF वफ़द इस्लामाबाद में मौजूद है, एक एक धेले की सब्सिडी चेक कर रहा है। वक्त आ गया है कि हम मुआशी ताकत बने, भीख या कशकोल आगे करके जिंदा नहीं रह सकते। 75 साल से यह सिलसिला जारी रहा, अब ब्रेक लगाना होगा। हम मिलकर कशकोल और भिखारीपन का सिलसिला तोड़ेंगे। वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मुतालबात का जवाब दे रहे थे। माली चैलेंजेस हैं इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद में IMF का वफ्द हर किताब देख रहा है, चाहे वो कॉमर्स की है, चाहे वो फाइनेंस की है, चाहे वो पेट्रोलियम की है, चाहे वो पावर सेक्टर की है। एक एक चीज़ देख रहा है, एक एक धेले की जो सब्सिडी है उसको देख रहा है।
कराची से कश्मीर तक सब यक ज़बान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर, करिया करिया जलसे, जुलूस और रैलियां निकाली गईं। कश्मीरियों से यकजहती के लिए कोहाला पुल और मंगला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। मुजफ्फराबाद में सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और खवातीन ने कश्मीर के बहादुर और गयूर अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। 3 दिन पहले लाइन ऑफ कंट्रोल चकोठी से शुरू होने वाला कश्मीरी नौजवानों का पैदल मार्च भी मुजफ्फराबाद पहुंचा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम को बेनकाब करने के लिए सेमिनार्स का इनेकाद भी किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीरियों को यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तानी अवाम एक लम्हे के लिए भी उन्हें नहीं भूले। कश्मीरी शहदा का खून रंग लाएगा। भारत से आज़ादी तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब में उनका कहना था, कश्मीर को आज़ादी दिलानी है तो मुआशी और सियासी इस्तेहकाम हासिल करना होगा। तमाम जमातों के मुत्तहिद होने से ही कश्मीर पर आवाज़ मजीद मजबूत होगी। सियासी जमातों का इत्तेहाद देखकर भारत परेशान होगा। पाक फौज का जिद्दोजहद आज़ादी पर कश्मीरी अवाम को सलाम। कश्मीरियों के आज़म को खराज तहसीन पेश किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान ने खुसूसी पैगाम दिए। ISPR का कहना है कि कश्मीरियों की आज़ादी के आज़म को दबाया नहीं जा सकता। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। पाक फौज का जिद्दोजहद आज़ादी पर कश्मीरी अवाम को सलाम। कश्मीरियों के आज़म को खराज तहसीन पेश किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान ने खुसूसी पैगाम दिए। ISPR का कहना है कि कश्मीरियों की आज़ादी के आज़म को दबाया नहीं जा सकता। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास कहते हैं कि भारत की मुँहज़ोरी बढ़ती जा रही है। कश्मीरियों ने भारत के प्रोपेगेंडा और नापाक मंसूबों को बेनकाब किया। भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म ज़्यादती से बाज नहीं आया तो चिंगारी भड़क सकती है। पाकिस्तान कश्मीर के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करे। वो आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब कर रहे थे। मज़लूम कामों का तवज्जो का मरकज़ है। पाकिस्तान एक अपना नैरेटिव रखता है। पाकिस्तान एक अपनी कमिटमेंट रखता है। पाकिस्तान उस कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटा। इस खित्ते के अंदर ये चिंगारी अगर हिंदुस्तान बाज ना आया तो ये 2 एटमी पावर सारी दुनिया को अपनी लपेट में, अक़वाम आलम को, अक़वाम मुत्तहिदा को अपना रोल अदा करना होगा। हम अपना रोल अपनी वजारत खारजा के साथ मिलकर अदा करेंगे। हम अपनी वजारत खारजा के साथ, मैं इसलिए कि मैंने OIC के जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर हुसैन इब्राहिम ता, मैंने उनसे जब गुजारिश की कि कश्मीरियों को अपने OIC के सेक्रेटरीट में बैठाइए। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मुस्तकिल मेंबर ममालिक हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं। बरतानिया की जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा है कि वो इस काम को छोड़ के। अब आपको बताएं, वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा है कि PPP को बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी वोटों से मिली है। जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी है। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास ज़्यादा फेवर देने का इख्तियार नहीं है। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कि जो भी उम्मीदवार ये समझते हैं कि उनकी जो शिकस्त है वो कम वोटों से हुई है और कानून के मुताबिक रिकाउंटिंग होनी चाहिए, तो उनका हक है कि वो जो भी फोरम्स अवेलेबल हैं उससे वो रुजू करें। कि वो जो दरख्वास्तें दी गई हैं कानूनी तौर पर शायद इलेक्शन कमीशन के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ किसी को दे सके। सिर्फ इल्तिजा ये हमने इलेक्शन कमीशन से की है कि अगर आप 6 नशिस्तें जमात इस्लामी की लेकर रिकाउंट कराते हैं, उसी तरह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की दरख्वास्तें आपके पास मौजूद है रिकाउंटिंग की, बराए मेहरबानी उनकी भी करा दीजिए। और आज तक कराची की किसी UC का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। इंशाअल्लाह ताला अभी मार्च में कराची में 9 नशिस्तों पर इलेक्शंस हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 9 के 9 हलकों पर भरपूर अंदाज में इलेक्शन लड़ेगी। गवर्नमेंट एप्वा कॉलेज फॉर वुमेन लाहौर का कॉन्वोकेशन, 280 तालिबात को डिग्रियां सौंपी गई। 100% रिजल्ट दिखाने वाले असातिज़ा को शील्ड्स दी गई। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाहिद मुनीर मेहमान खुसूसी थे। तानियाल उमर की रिपोर्ट।
पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारने के लिए खवातीन का अहम किरदार और रोशन मुस्तकबिल का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल। गवर्नमेंट अपवा कॉलेज फॉर वुमेन लाहौर की 280 तालिबात ने बैचलर्स और मास्टर्स कर लिया। पुरवकार कॉन्वोकेशन में स्टूडेंट्स को डिग्रियां तफवीज की गयी। गवर्नमेंट अपवा कॉलेज फॉर वुमेन की प्रिंसिपल प्रोफेसर नाइमा खुर्शीद ने ग्रेजुएट होने वाली तालिबात को खूब सराहा। Today is also a day of gratitude for you, dear students, as you remember your families and friends who have been supporting you and learner teachers who have guided you to attain this ambition. टॉप पोजीशन हासिल करने पर 32 तालिबात को गोल्ड मेडल्स, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली 45 तालिबात को रोल ऑफ ऑनर से नवाजा गया। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाहिद मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। However, whatever choice you take, you can become an ambassador of your alma mater and of course your beloved country Pakistan. तालिबात ने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करने के लिए अपने अज़ाइम बताए। सपोर्ट करने पर असातिज़ा और वालिदैन का शुक्रिया अदा करना भी न भूली। इस गोल्ड मेडल का क्रेडिट तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स को जाता है। मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपनी टीचर्स को दूंगी जिन लोगों ने हमें इतनी मेहनत से पढ़ाया। कॉन्वोकेशन में प्रोफेसर फायजा अलवी समेत 11 खातीन असातिज़ा को तारीफी शील्ड्स भी दी गयी। इंतजामिया के मुताबिक असातिज़ा को तीनों सेशंस में 100% रिजल्ट देने पर शील्ड से नवाजा गया। कैमरामैन अहमद रजा के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। वज़ीर आला बलोचिस्तान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मीर इमरान गिचकी ने नुमाइशी मैच के लिए PCB के ताउन का शुक्रिया अदा किया। बोर्ड से बुकटी स्टेडियम में फ्लड लाइट्स नस्ब करने का मुतालबा भी कर दिया। मीर इमरान ने कहा, फ्लड लाइट्स के होने से क्वेटा में डे एंड नाइट मैचेस कराए जा सकेंगे। जगह जहाँ पे क्रिकेट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह के शायकीन है क्रिकेट का, हालांकि ये देखें फ्रेंडली मैच था, मतलब इसकी कोई नॉर्मली अगर आप किसी और शहर में कराएं तो मेरा ख्याल है कोई आएगा भी नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने यहाँ पे देखा कि क्राउड इतना था कि जितना क्राउड ग्राउंड के अंदर था इतना ही बाहर था। इस ग्राउंड को सबसे पहले तो एक्सपेंशन की ज़रूरत है और लाइट्स वगैरह की, तो उन्होंने कहा कि आधी कॉस्ट आप बेयर करें, आधी कॉस्ट हम बेयर करते हैं, लेट्स वर्क ऑन इट। हम समझते हैं कि PCB को अब मैचेस यहाँ पे लाने चाहिए और उन्होंने कमिट भी की है। एशिया कप होगा तो पाकिस्तान में ही होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर डट गया। बहरीन में एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया। भारतीय बोर्ड पर वाज़ेह कर दिया कि अगर एशिया कप मुतासर हुआ तो भारत में शेड्यूल्ड वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी पर भी डेडलॉक होगा। एशिया कप के वेन्यू के हवाले से फैसला अब मार्च में किया जाएगा। एशिया कप 2023 पाकिस्तान में शेड्यूल्ड है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड हुकूमत की इजाज़त का बहाना बनाकर पाकिस्तान आने से इनकार कर चुका है। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।